अपना समय निकाल के संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी श्री चक्रपाणी महाराज जी, जिनको आप पहचान, आपके तालियों से पता चल गया कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और बापू के संदर्भ में उन्होंने बहुत हिम्मत से बड़ी सच्चाई भरी बात कही है और बहुत देर से आप सभी को उनका इंतजार था। हमारे बीच में स्वामी श्री चक्रपाणी जी आ गए हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार जय घोष पुनः कर लेंगे और उनसे निवेदन करूंगा, सभी आप श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारा क्या नारा है? गर्व से कहो हम बापू जी के शिष्य हैं। हरिओम। लोग तो आपको वैसे पहचानते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस मंच पे बैठे हुए परम आदरणीय परम पूजनीय सुरेशानंद जी महाराज, मंच पे विराजमान ओम साईं जी महाराज तथा दूर दूर से आए हुए तमाम पूज्य संत चरण एवं यहाँ पे आए हुए सभी सनातन धर्मी माताओं भाइयों बहनों, देखो आप तो देख रहे हो टीवी पे कितना गुत्थम गुत्थी होता है। पिछली बार देखो महीनों दिन से लड़ाई चल रही है। पहले भी समुद्र मंथन हुआ था सूर और असुरों के बीच में। आप ये देखो कि पहले असुरों के सिंह होते थे, अब ऐसा नहीं कि सिंह हो, सिंह दिखाई नहीं देता, वो गुणों के अनुसार जाना जाता है। अभी भी मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है। और इसमें से देखना निश्चित रूप से अमृत का कलश निकलेगा और वो किसको प्राप्त होगा, और वो अमृत का कलश किसको मिलेगा? जो बापू के साथ है उसको मिलेगा। बापू कौन है? जो सत्य है वही बापू है। जहां बापू है वहां असत्य तो है ही नहीं है। संतों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, संतों ने इस पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया। बंगाल में जब चैतन्य महाप्रभु हरे रामा हरे कृष्णा करने लगे, लोगों में भक्ति का संचार होने लगा। वहां का नवाब रोक देता है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु हरे रामा हरे कृष्णा नहीं करेंगे, उनके अनुयायी हरे रामा हरे कृष्णा नहीं करेंगे। प्रतिबंध लगा देता है, कोई घर से निकलेगा नहीं, जो भी सत्संग करेगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि अरे ये क्या, वो खुद ही अकेले निकलते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए सोचते हैं कि चलो मैं आज राजभवन में चलता हूं, देखता हूं, नवाब से पूछता हूं ये प्रतिबंध क्यों लगा रहा है नवाब, आखिर क्या इसको परेशानी है। हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जब भक्त देखते हैं अरे गुरुदेव ये तो जा रहे हैं, धीरे धीरे पीछे पीछे भक्त भी चले जा रहते हैं उनके। जाते हैं, जब द्वार पे पहुंचते हैं नवाब के, तो कई सैनिक तो डर से कि लाखों ये तो लोग आ रहे हैं, ये तो हमें मार देंगे, कई सैनिक भाग जाते हैं। कुछ सैनिक उनके साथ मिल करके हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं। जैसे आप देखो कितने महीनों दिन से गुत्थम गुत्थी में आप देखोगे कि कई लोग अब अपने सुर में सुर मिला रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरह हरे रामा हरे कृष्णा कुछ लोग करने लगते हैं, कुछ लोग पार्टी बदल लेते हैं समय की नजाकत को देखते हुए। अंदर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, कुछ लोग सैनिक छोड़ करके भाग जाते हैं राजा को। नवाब जो है देखता है कि ये तो महल में आने लगे। नवाब अपनी दीवार को फाड़ करके पीछे से भागता है।
चैतन्य महाप्रभु और उनके लाखों अनुयायी उनके पीछे पीछे नवाब के पीछे हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जाते हैं। एक नदी बीच में पड़ती है, नवाब रुक जाता है और हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मेरी जान को बख्श दो, क्यों पीछे पड़े हो, मेरी सी भूल हो गई, गलती हो गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हें पूछने आ रहा था कि तुमने क्यों प्रतिबंध हम पे क्यों लगा रहे हो, इससे तो पूरी सृष्टि का उद्धार होगा इस हरे रामा हरे कृष्णा से। नवाब कहता ये मेरी गलती थी और हमें क्षमा करिए, और वो दंडवत गिर जाता है और इतिहास साक्षी है कि वो पुनः चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन जाता है। आपको ये बताने का मकसद मात्र इतना है, आप धर्म पथ पे हो, चिंता मत करना, जितने विरोधी हैं सब दंडवत होंगे, वो भी हरिओम 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 बोलेंगे। ये तो कोई कहता है कि जी हमने अभी जेल में जब गया मैं बापू से मिलने, तो मैं बापू से जाकर के कहा कि बापू आपके शिष्य बड़ी दुखी है और इस शिष्य समझते हैं कि आपकी लीला है, कोई अनजान नहीं है। ये ठीक है कि मीडिया वालों ने फंसाया भी है, मीडिया की ट्रायल हुई, लेकिन ये भी समझ रहे कि आपकी लीला है। आप अगर जो चाहते तो कोई दुनिया की ताकत आपको जेल में नहीं बंद कर सकती। तो मैंने कहा बापू लाखों करोड़ों भक्त जो आपके भक्त हैं, जो दीक्षा लिए हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग भी जो दीक्षा नहीं लिए हैं, जिनको आप में आस्था है, बड़े दुखी हैं। बहुत लोगों ने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। तो जब मैंने ये कहा कि भोजन छोड़ दिया, लोगों की भूख मर चुकी है, लोगों का मन ही नहीं लगता है कौन सी पहाड़ टूट गया, क्या गम, कितनी बड़ा सबसे दुनिया जीवन का सबसे दुखदाई ये पल जा रहा है। तो बापूजी 1 मिनट के लिए ऊपर देखने लगे और उनकी आंख लाल हो गई और उन्होंने तुरंत 2 सेकंड बाद कहा, स्वामी जी हम भी अन्न जल छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। अन्न जल आप छोड़ेंगे तो और समस्या होगी, अन्न जल क्यों छोड़ेंगे, अन्न जल नहीं। तो फिर हमने कहा नहीं, बस हम चाहते हैं कि लीला कब समाप्त करेंगे, आप जल्दी बाहर आए, बस इसे ये चाहते हैं। दूसरी बातें मैंने ये की तो बोले कि उन्होंने हमें बताया कि कब हम आएंगे, बताया, आंखों द्वारा बताया, नेत्रों द्वारा बताया। जो साधु एक साधु को बताता है, संत एक संत को बताता है, बताया आएंगे, सकुशल आएंगे, निष्कलंक आएंगे। दूसरी बात मैंने बापू से कहा कि बापू अब दूसरी बात सुनो, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। तो बोले अच्छा, कई लोग थे हमारे साथ, सब लोग सुन रहे थे। हमने कहा धन्यवाद इस बात का देने आया हूं कि मैं काफी आपके जेल जाने के पहले काफी मैं चर्चा होती थी, मैं सोचता था सत्संग करो, कई जगह जाता था, बोलता था सत्संग करो सत्संग करो, कुछ नाम लो, भगवान का नाम लो। किसी के पास टाइम ही नहीं था, इतनी नास्तिक होते जा रहे थे, किसी को भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन बापू हम धन्यवाद देते हैं इस बात का कि ऐसे ऐसे नास्तिक और असुर भी अब आसाराम सब राम के आशा में डूबे पड़े हैं। तो मैंने पूछा कि बापू अब तक तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसे लोग, अब हर व्यक्ति को हम जानते हैं कि आप मुक्त दे के ही मानोगे, मुक्ति करके ही मानोगे। अभी तक तो आपने भक्तों को मुक्त किया, भक्तों को राम नाम हरि ओम जपवाया, अब नास्तिकों की बारी है जो राम 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 जपे जा रहे हैं। तो मैंने कहा बापू हमें लगता है कि 10,008 बार तो जाप हो चुकी होगी, कितनी और जाप करवाओगे। आप देखो कोई भी टीवी चैनल खोलो, किसी के मुंह से ऐसे ऐसे नास्तिक संसद से लेके बाहर तक
कोई कम्युनिस्ट का है, कोई किसी का है, संप्रदाय जाति से ऊपर उठ के लोग राम राम जप रहे, सब राम के आशा में जी रहे। वाह! हमने कहा बापू ये कमाल सिर्फ आप ही कर सकते थे, इतनी इस तरह की कमाल तो न भूतो न भविष्यति कोई किया ही नहीं होगा कि नास्तिकों के भी जबान पे राम नाम आए। हमारे सुरेशानंद जी महाराज बड़े विद्वान हैं, जानते हैं कई ऐसे प्रसंग आए कि दुष्ट भी राम का नाम लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो बापू इस पे बहुत जोर से हंसने लगे। देखो संत तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। जब हंसने लगे तो दो चार पुलिस वाले जो बाहर थे वो देख रहे, क्या बात है भाई बापू इसमें हंस रहे? तो बोले देख करके इस तरह देखे, ठीक? हमने कहा एकदम ठीक, चिंता मत करो। हमने कहा ठीक तो है ही है, सबकी बापू ठीक करने के लिए आए हैं, चिंता मत करो। फिर हम लोग बापू से मिले और भी काफी बात वार्तालाप हुई। हमने कहा कोई नहीं बापू, हम हैं, हमें भी खूब लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन जब एक भक्त ताली बजा देता है तो सब खत्म हो जाता है। जा, हमें एनर्जी मिल जाता है, हमें लड़ने का ताकत मिल जाता है। चलो अब देखते होगे टीवी पे तो दो चीजें हैं आज, सबसे आसान दो चीजें हैं। एक है लिख देते कोई भी गिरुआ पहन लेता है, टीवी पे आने वाले धर्म गुरु, नीचे धर्म गुरु। दूसरा क्या जी? सोशल एक्टिविस्ट। हे भगवान, कुछ काम नहीं। हमने कहा बताओ बापू से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट क्या होगा? हमारे बापू से दीक्षित एक एक शिष्य से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट कौन होगा? जब भूज में भूकंप आता है तो उनके एक एक शिष्य अपनी जान की परवाह न करके सेवा करता है। उत्तराखंड में जब त्रासदी आता है तो बिना भेदभाव का उनको गले लगाने का काम करता है, उसके दुख में अपनी बांटने का काम करता है, उनके दुख को भुलाने का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है। वो सिर्फ टीवियों पे बोलने के लिए, बकवास करने के लिए नहीं है। हमारी सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या हमारी किससे साथ कैसा संबंध होगा। दूसरा जीव विज्ञान, हम कौन है और सब योनियां कौन है, और सब योनियां कौन है। और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है, ब्रह्म का ज्ञान कराता है। बापूजी तीनों विद्याओं का ज्ञान कराते हैं। बापूजी के शिष्य तीनों विद्याओं के ज्ञाता है, वो सब समझ रहे हैं। किसी ने हमसे कहा स्वामी जी आप इनका साथ क्यों देते हैं, मत दीजिए। मैं उन स्थान पे भी जाकर के देखा। अभी सुबह भी एक शोकाज बड़े महात्मा, उनसे बड़ी लड़ाई हो गई, गुत्थम क्या कहा जाए। नहीं स्वामी जी आप मत दीजिए। हमने कहा मैं उस स्थान पे जाके देखा हूं। खैर अब तो निर्णय कोर्ट में है, आप देखना निष्कलंक एकदम आएंगे बापू, तरोताजा हम लोग के बीच में आएंगे। कहा कि नहीं आप साथ मत दीजिए। कल भी टीवी चैनल पे किसी ने कहा। हमने कहा ले दे के फकत एक नजर ही तो है अपने पास, ले दे के फकत एक नजर ही तो है अपने पास, क्यों देखे दुनिया को किसी और की नजर से। अरे हम जानते हैं कि बापू तो शुद्ध है। टीवी वाले कहते नहीं है संत नहीं है, संत नहीं है। अच्छा जी, मैं कई बार तो तमीज सिखाया कि नहीं तमीज से बोल, सुधार लिया। फिर नहीं जी संत नहीं है, संत नहीं है। हमने भी कई दिन देखते देखते मैंने कहा ओ हो, हमने कहा सही है संत नहीं है, ये तो संत शिरोमणि है यार। देखो तीन चीजें होती है, संत कैसे बनता है। संत के तीन चीजें, एक तो साधना, पहला चरण है, साधना करता है। देखो बापू ने बहुत साधना की, काफी अपनी जिस जवानी में जो तथाकथित लोग हैं रंगरेलियां मनाते, बापू ने साधना में ही बिताई, साधना में बिताई। साधना फिर होता है सिद्ध,
सिद्ध क्या होता है? अब देखो, बापू जो कहते हैं वो होता है। आज करोड़ों लोगों के जीवन में अध्यात्म का संचार किया है, उनके जीवन को बदला है, तो इस सिद्धता का ही परिणाम है। आप देखो, हेलीकॉप्टर से गिरते हैं, सकुशल बच जाते हैं। क्या इनकार कर सकते हो? इसको इनकार करोगे? और तीसरा संतत्व को जाता है, यानी साधना, सिद्ध, और फिर आता है संत। संत क्या होता है? जो दोस्त और दुश्मन का कोई उनका नहीं होता। आप देखो, एयरपोर्ट में जा रहे थे, मैं उस समय कहीं और था, हैदराबाद गया था। जब बापू की गिरफ्तारी मैंने देखा, मैं बता दूं, मेरी खून खौल गए। जिस प्रकार के जहाज में कैमरा उनके सामने लगाया गया था, मैंने पूछना, कई टीवी चैनलों के माध्यम से मैंने पूछा इस सरकार से, किस नियम के अंतर्गत कैमरा ले जाया गया? और बापू के चेहरे पे लगाया जा रहा है कैमरा। देखो कैसे बापू उदास हो गए। बापू अरे उदास नहीं हुए। और उस समय भी बापू एक संदेश देते आए कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। उसी समय कहा कि ये संत नहीं है तो संत शिरोमणि। यार कमाल की बात है। आप जिसको तड़पाए जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो, ट्रायल करके वो जेल में डाल दिया। मैंने तो कहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। हमारी दृष्टि में 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। जिस प्रकार से पास्को या पाक्सो जो भी हो, उसका परीक्षण एक संत पे किया गया, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। 30 तारीख तक का समय दिया गया। अब देखो, 30 तारीख तक समय दिया जाता है, 29 को कोई घर में किसी का देहांत हो जाता है, कोई रिश्तेदार का, उस समय मांगते हैं, नहीं मिलता, बताते, रूमर उड़ाया जाता है, जियो तो भाग रहे भाग रहे भाग रहे। भौतिक रूप से भी जान जाओ जो विरोध में प्रचार कर रहे। अगर भगना होता, छिपना होता, गिरफ्तारी नहीं देनी होती, तो दुनिया की कोई ताकत उसने गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये उनका संत तत्व था, ये उनकी लीला थी कि गिरफ्तारी होने से पहले शिष्यों को प्रवचन देते रहे, अच्छी अच्छी चीजें बताते रहे। तुम जाते हो उनसे प्रश्न पूछने और कहते हो बापूजी चलिए चलिए चलिए। धोखेबाजी बापू ने नहीं किया, धोखेबाजी तो तुमने किया, इसका हिसाब मिलेगा निश्चित रूप से। जब भी किसी महात्मा को, जब भी किसी सुर तत्व पे अत्याचार होता है, याद रखना प्रकृति उसे सजा देती है। एक दिन हमसे किसी ऐसे महाराज ने कहा, नहीं गिरफ्तारी हो गई, कृष्ण बनते हैं, क्यों नहीं चमत्कार हो जाया करता है, क्यों नहीं ये हो जा रहा है, कुछ तो होना चाहिए। हमने कहा यार 3 बार पृथ्वी हिल गई, भूकंप हो गया, आप क्या चाहते हो पलट जाए? अब क्या चाहते हो? जिस दिन से हुआ उसके बाद ही से बताओ। बापू कभी नहीं चाहेंगे इस तरह है, वो तो ऑटोमेटिक इम्बैलेंस होता है, ऑटोमेटिक। अरे चमत्कार क्यों नहीं हुआ? जो कभी राम का नाम नहीं लेना जानते थे, वो भी राम 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 रोज चिल्ला रहे, रोज भज रहे। आप तो हरिओम जप रहे हो, राम 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 के आशा में पूरी दुनिया है। तो ये समझ जाओ, सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी। हमने कहा कि संत भक्तों के लिए क्या संदेश है बापू। और एक बात और है, देखो हम बापू बोलते हैं, टीवी चैनलों पे देखोगे कि बापू नहीं बोलते। बापू बोलने में उनको बड़ी परेशानी होती है। चलो, तो हमने पूछा क्या संदेश है शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, तो उन्होंने कहा कि सब शांति से मंत्रों का जाप करते रहे। मनना त्रायते इति मंत्र, मनन करने से रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। और मैं जल्दी आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए। तो स्थान वो तीर्थ हो गया, वो जेल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। कभी जेल को शुद्ध करने के लिए कभी कृष्ण को आना पड़ता है। आज कलयुग में आसाराम बापू जी गए।
आप एकदम हतोत्साहित मत हो, जीतेंगे हम। आप देखो कभी कभी ऐसे होता है डिबेट पे, आपने देखा होगा 5-6 होते हैं, 5-6 मिलके हमसे लड़ते हैं, लेकिन मात्र सत्य है कि उस गुत्तम गुत्थी में मैं भी रगड़ देता हूं। वो बापू की शक्ति है, वो सत्य की शक्ति है, वो आपकी आत्मविश्वास है, आपकी मंत्रों की पावर है, ताकत है। किसी ने अबे देखो, एक रिपोर्टर एक टीवी का कोई देता है तो क्या देता है, टीवी का परिचय पत्र देता, इशू करता है। कोई पार्टियां है, कांग्रेस है, भाजपा है, कितनी पार्टियां, क्या करती है, अपनी अपनी पार्टियों का सदस्यता देते हैं। तो संत समाज है, ये संत समाज तय करेगा ना कि संत कौन है, असंत कौन है। तो इस संत महासभा, संत समाज ये तय करता है कि वो संत नहीं, वो संत शिरोमणि है। तो आज से आप लोग संत शिरोमणि कहा करो। हम उस स्थान पे चारों तरफ गए थे और हमने देखा निश्चित रूप से बापू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज आप सब लोग यहां पे आए हैं और इस मंत्र का अपने अपने जाप करें। बापू जी का जो संदेश है, पूरी तरह हम साथ में हैं। सूर्य शक्तियों को आपस में जुड़ना होगा, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और बापू गाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम।